इस वक्त वेडिंग उत्सव चल रहा है, यानी शादियों का मौसम शुरू हो चुका है और ये शुभ मुहूर्त अब से लेकर के फरवरी तक चलेगा। यानी बहुत सारी शादियां इस मौके पर होंगी, इसलिए देश में जमकर शहनाइयाँ गूंज रही हैं। बाजार भी सज गए हैं, चाहे वो सराफा बाजार हो, कपड़े का बाजार हो, होटल्स हों, इवेंट मैनेजमेंट हो, रिजॉर्ट्स हों, टूरिस्ट कंपनियों के चेहरे खिले हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि जितनी शहनाई बजेगी उनकी उतनी ही कमाई बढ़ेगी। CNBC आवाज़ भी वेडिंग उत्सव में शरीक हो रहा है। आज से हम शादी के शुभ मौके पर अपनी एक खास सीरीज शुरू कर रहे हैं, कमाई की शहनाई, और हम इसमें मैरिज से जुड़े हुए अलग अलग इंडस्ट्रीज से बात करेंगे, बिजनेसेस से बात करेंगे और आपके लिए कहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे सहयोगी सुमित के पास चलते हैं, जिन्होंने एक रिसर्च की है इसमें कि पूरा जो वेडिंग सीजन यहाँ से फरवरी तक है उसमें क्या क्या होने वाला है, कितनी शादियां हैं, किस किस तरह के बिजनेसेस को फ़ायदा होगा। एक बहुत ही डिटेल रिसर्च की है। सीधे चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताइए क्या ढूंढा आपने, किस तरीके की रिसर्च की आपने? तो शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और साथ साथ शुरू हो चुका है शॉपिंग का सीजन और बड़े एक्सपेंडिचर का, इंडियन इकोनॉमी में एक बड़े एक्सपेंडिचर का सीजन। दिसंबर तक करीब 14 दिसंबर तक करीब शादियों का शुभ मुहूर्त है और एक CAIT का अनुमान या आकलन ये कहता है कि इस ड्यूरेशन के अंदर करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होने का अनुमान है। 32 लाख शादियां होंगी जिसमें 4.25 लाख करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फर्दर इसको और अगर पेनिट्रेट करें तो 5 लाख शादियां ऐसी हैं जिनमें 3 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा, 10 लाख शादियां ऐसी इनमें 5 लाख रुपए का खर्च होगा, 5 लाख शादियां ऐसी इनमें 25 लाख रुपए तक का खर्च होता हुआ दिखाई पड़ेगा। 50,000 कुछ ऐसी भी शादियां हैं जहां पे 50 लाख तक का खर्चा होगा और क्योंकि स्केल अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो 50,000 शादियां ऐसी भी हैं जहां पर 1 करोड़ ऑनवर्ड्स खर्चे और होते हुए दिखाई पड़ेंगे। दरअसल इस खर्चों का अगर और ब्रेकअप देखा जाए तो एक आम 20 लाख की शादी के अंदर वेन्यू में करीब 15% हिस्सा, केटरिंग में रफली 23% के आसपास का हिस्सा होता हुआ दिखाई पड़ता है, ज्वेलरी जो कि शादियों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसमें 1/5वां हिस्सा यानी 20% के आसपास का हिस्सा यहां कंपोज होता है। सजावट के ऊपर करीब 7% के आसपास का हिस्सा खर्च होता है, फोटोग्राफी 5%, हनीमून पैकेजेस पर रफली 7% के आसपास और अन्य एक्सपेंडिचर रफली 25% के आसपास के होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो मेजर जो खर्च है वो सेग्रीगेशन कुछ इस तरह से आपको एक 20 लाख की शादी के अंदर दिखाई पड़ेगा। एक और आंकड़ा, एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा यह भी है कि हर साल खरीदारी के तौर पर ज्वेलरी के लिए ही 90,000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च होता हुआ दिखाई पड़ता है। करीब 50,000 करोड़ रुपए के तो सिर्फ कपड़े खरीदे जाते हैं शादियों के सीजन में। कंज्यूमर ड्यूरेबल जो कि तीसरा सबसे बड़ा खर्च है, करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च स्पेस के अंदर भी होता है। वेडिंग पंडाल को लेकर रफली 10,000 करोड़ रुपए, जिसमें आप डेकोरेशन को भी शामिल कर सकते हैं। कहने के लिए कार्ड प्रिंटिंग एक छोटा सा बिजनेस है, लेकिन फिर भी 8,000 करोड़ रुपए का एक मेगा एक्सपेंडिचर यहां पर होता हुआ दिखाई पड़ता है। और बाकी मैरिज को लेकर रूम बुकिंग, हनीमून पैकेजेस वगैरह के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर होटल स्पेस के अंदर भी होता हुआ दिखाई पड़ता है। किन कंपनियों पे आप नजर रखेंगे? सबसे पहले तो आता है टाइटन, ऑर्गेनाइज ज्वेलरी स्पेस की सबसे बड़ी प्लेयर। मानना है कि करीब 50 से लेकर 60% तक ज्वेलरी कारोबार की सेल जो है सिर्फ शादियों के अंदर होती है। टाइटन पर नजर रखें। लग्जरी वॉच मेकर इथॉस, इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। इंडियन होटल, एक प्रोमिनेंट प्लेयर होटल स्पेस का, चाहे वो बड़े लग्जरी होटल या फिर मिड साइज होटल हो। वेदांत फैशन, नया प्लेयर और एक शानदार कारोबार, जिस तरह से उन्होंने एक बड़ा वेडिंग डिजाइन करने को लेकर कामकाज शुरू किया। कहा जाता है कि हर 5 में से एक शादी जो है उसमें वेदांत फैशन की क्लोथिंग यूज होती है। मेट्रीमोनी, नायका और इजी ट्रिप, कुछ और ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। इतना ही नहीं, यही नहीं, खाली और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर भी आपको फोकस करना होगा, जैसे कि एविएशन, टिकटिंग प्राइसेस आपको पता ही किस तरह के महंगे हुए हैं। फुटवेयर एंड क्लोथिंग, जिसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल, 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा स्पेस पे होता है। और 2 और 4 व्हीलर, एक और ऐसा स्पेस जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा यह भी है कि हर से नॉर्मल फैमिली की सेविंग का करीब 1/5वां हिस्सा घर की शादियों में चला जाता है। तो इस तरह का मेगा एक्सपेंडिचर स्पेस पे होता है। तो ये तमाम कंपनियां, तमाम सेक्टर्स, इनके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके का ये एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने रखता है। बहुत सारी कंपनीज के लिए अलग अलग सेगमेंट में। कल हमने प्रील्यूड के तौर पे मैट्रिमोनी.com के मैनेजमेंट से बात की थी। अमूमन एक साल में 1 करोड़ से ज़्यादा मैच मेकिंग या शादियां होती हैं और उसका जो खर्च है प्री कोविड तक $50 बिलियन का था। आप सोचिए अब कितना बड़ा बाजार है ये, और लगातार इसमें वृद्धि हो रही, जैसे जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है,
लॉजिस्टिक्स ठीक हो रही है तो ये और बड़ा बाजार बनता जा रहा है। तो इसी के एक सेगमेंट में आज हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये पूरी सीरीज़ है, हम बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस से बात करेंगे। आज हमने जिनको बुलाया इस पर बातचीत करने के लिए रॉयल ऑर्किड होटल्स के CMD चंदर बालजी हमारे साथ जुड़े हैं। चूँकि होटल रिजॉर्ट्स इसका एक बड़ा हिस्सा है जहाँ पे लोग बड़ा खर्च करते हैं, जैसे अभी सुमित समझा रहे थे। तो चंदर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने सोचा कि चूँकि एक बड़ा बिजनेस है ये, मैरिजेस का पूरा सीजन चल रहा है जिसमें एक बड़ा हिस्सा आप लोगों के पास होता है, आप लोग कैटर करते हैं। तो बताइए कैसा सीजन शुरू हुआ है, ये अभी कैसा जा रहा है सीजन? ये सीजन बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि 2 साल तो लोग शादियां कर नहीं पाए और शादियों के जब स्टार्ट भी हुआ तो नंबर बड़ा रिस्ट्रिक्टेड थी, 50, 100, 200 मैक्सिमम। तो उससे काफी शादियां ना, कुछ सेलिब्रेशन पोस्टपोन होगी। लोगों ने कुछ शादियां भी करवा ली बट सेलिब्रेशन पोस्टपोन होगी। तो ये सब चीजें अब आ रही हैं एंड हमारे को पता है कि भी हमारे पास काफी वेडिंग्स है जो लोग बाहर शादियां कर बैठे हैं अब्रॉड, बट मेन इंडियन वेडिंग वो यहाँ करने के लिए आ रहे हैं। तो ये इंडियंस का क्या है कि शादियों पे, बच्चों की पढ़ाई पे, हाउस पे ये लोग कोई कंजूसी नहीं करते, बहुत ज्यादा दिल खोल के शादियां करते हैं। तो और साल में समझो 60 दिन मुहूर्त गिना जाता है और 60 दिन मुहूर्त का मतलब एक दिन पहले तो 120 दिन 130 दिन का तो बुकिंग्स होती हैं एंड बाकी छोटी मोटी स्पिल ओवर भी होता है, पर 120 दिन तो 360 में अगर 120 दिन चले गए तो इसका मतलब हम 1/3 बिजनेस हमारा काफी एश्योर्ड रहता है साल में। और इस साल थोड़े मुहूर्त भी काफी हैं तो इससे हमारे को ज्यादा फायदा होता है। और दूसरा क्या है कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स का काफी रिवाज हो गया। पहले कोई नहीं करता था। अभी क्या कहते हैं कि भाई हमारे जो सारे मिलने जुलने के रिश्तेदार हैं उन्हीं को बुलाओ और एक डेस्टिनेशन वेडिंग करो, उसकी कुछ खासी प्रेस्टीज वैल्यू भी होगी है। अरे तुमने कहाँ करी वेडिंग? अरे हमने गोवा में वेडिंग करी, हमने मसूरी में करी, हमने मैसूर में करी, हमने जयपुर में करी। तो काफी ट्रेंड हो गया है और उसमें क्या होता है कि इजी भी रहता है। एक होटल में सब लोग इकट्ठे रहेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स सब कुछ ऑर्गेनाइज करना भी बड़ा आसान होता है। और आजकल इतने इवेंट मैनेजर भी आ गए जो पूरा चीज वो खुद कर अरेंज कर देते हैं और आदमी चंदर सर, आपके जो होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं, जो हम थीम समझने की कोशिश करें, आप बताइए आपके यहाँ किस तरीके की बुकिंग्स आपके रिजॉर्ट्स में, होटल्स में हो रही हैं? या पूरा पैक हो गया, अब कोई जगह नहीं बची? नहीं, जो शादियों की डेट्स हैं उसमें तो पूरा पैक हो गया ऑलरेडी, बिकॉज शादियों की बुकिंग थोड़ी एडवांस में हो जाती है, लास्ट मिनट पे बहुत कम आते हैं। और हमारे सारे हिंदुस्तान में तकरीबन 18 होटल हैं जिसमें हम लोग शादियां कर सकते हैं। थोड़ा सा लार्जर स्पेस है, छोटे मोटे तो अब बहुत ही हैं, पर 18 होटल्स हैं जिसमें शादियां भी हो सकती है और हनीमून के लिए भी हो सकते हैं। और एक खासियत है कि हम लोग जो भी हमारे पास शादी कराता है हम उसको एक हनीमून पैकेज देते हैं कि वो हनीमून का फ्री हनीमून, जैसे बैंगलोर में उसने शादी करी तो उसको हमें गोवा का हॉलिडे दे देते हैं या मैसूर का दे देते हैं या जयपुर का हॉलिडे दे देते हैं फ्री। तो हमारे इतने सारे होटल अभी हो गए हैं तो हम काफी फ्री डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री हनीमून पैकेज भी दे रहे हैं। चलिए, ये एक और अच्छी बात आपने बताई कि अगर आप रॉयल ऑर्किड में अपनी मैरिज की कोई बुकिंग कोई कराता है तो उसको हनीमून पैकेज चंदर जी की तरफ से फ्री, उन्हीं के किसी दूसरी प्रॉपर्टीज़ में अलग अलग देश के किसी भी अलग हिस्से में जो उनकी प्रॉपर्टीज उसमें हो सकता है। चंदर सर, अब थोड़ा सा फिनेंस की बात करते हैं। आम तौर पे जैसे एक शादी आपके किसी होटल में किसी ने बुक करी तो उसमें कितना खर्चा आता होगा जनरली उसका? देखिए, 2 टाइप्स की वेडिंग होती है, कि नॉन रेजिडेंशियल वेडिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो किसी ने शादी करी तो वो लोकल शादी कर रहा है तो वो डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं है, वो काफी होती है। तो उसमें तो खर्चा देखिए आजकल पर हेड
तकरीबन 1500 से 2500 तक पर हेड हो जाता है खर्चा। तो किसी की वेडिंग 100 की होती, किसी की 500 की होती है, पर अब सब वेडिंग जो है 200-300 से तो ज्यादा होने लग पड़ी है, और नॉन रेजिडेंशियल वेडिंग। हाँ, वेडिंग में, रेजिडेंशियल वेडिंग में तकरीबन 100 के करीब लोग कमरे लेते हैं। इसका मतलब 200 आदमी की वेडिंग्स, रेजिडेंशियल वेडिंग्स होती है। तो रेजिडेंशियल वेडिंग कैन भी 50 लाख रुपया, 25 से लेके 75 लाख रुपया, एवरेज 50 लाख रुपया समझो हो जाती है। नॉन रेजिडेंशियल वेडिंग तो फिर ठीक है, वो 5 लाख रुपए से 10 लाख तक तकरीबन हो जाती है। तो ये रेंज में चलता है। और आजकल लोग जो पहले ना वेडिंग हॉल हायर करते थे, फिर उसके बाद फर्नीचर हायर करते थे, उसके बाद कुक्स को हायर करते थे, सब कुछ वो करते थे। तो अब लोग सोच रहे हैं कि इतना झंझट करने के बजाय एक ही जगह कर लो, और खर्चा उतना मिल मिला के उतना ही हो जाता है। तो वेडिंग हॉल आप हायर करते हो। तो चंदर सर, इस बार होटल में ना, इस बार आपके वेडिंग हॉल की हायर जी, इस बार आपके ज्यादा बुकिंग कौन सी हो रही है? वो जो दिन में केवल शाम को रिसेप्शन करके छोड़ देते हैं, या रुकते भी हैं वहां पे और पूरी बारात लेके आते हैं 100-200, जो 75 लाख आप बता रहे हैं, वो वाली ज्यादा बुकिंग हो रही है इस बार की केवल रिसेप्शन वाली? नहीं, वो हमेशा देखिए प्रोपोर्शन तो नॉन रेजिडेंशियल वेडिंग तो ज्यादा होंगी। हाँ, क्योंकि अरे 2 साल बाद कर रहे हैं लोग, थोड़ा सा डेस्टिनेशन वेडिंग की तरफ फोकस कर रहे होंगे, रिजॉर्ट जा रहे होंगे। वो हो रहा है, काफी हो रहा है। अब देखिए, एक हमारी वेडिंग है, वो मेन वेडिंग वो कर रहे हैं गोवा में, और रिसेप्शन कर रहे हैं बैंगलोर में। वो बैंगलोर के लोग हैं। तो ऐसे कई लोग दोनों चीजें भी कर रहे हैं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर ये है कि अभी लोगों को बहुत शौक हो गया सोशल मीडिया से। किसी ने शादी करवाई, उससे अपने फेसबुक में डाला, तो वो दूसरे लोग जिससे देखे वो कहेंगे पापा मेरे को भी ऐसी शादी करनी है, मेरे को भी इस जगह करनी है। अब स्टार्स की वेडिंग देखो, किस किस जगह में वेडिंग हो रही है, और हर एक चीज, ड्रेसेस है, सब कुछ है, तो और खाना भी है। और अब तो तरह तरह का खाना भी हो गया है। वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग ना अपने सारे थिंग मेटावर्स में दिखा रहे हैं। कोई अगर हमारे होटल में आता है, तो उसको अगर सारा होटल की जानकारी वो मेटावर्स में दिखाई जाती है, ताकि उसको अदरवाइज हॉल अगर बुक हो उस टाइम पर वो हॉल नहीं देख सकता। पर वो कैसी कैसी सेटिंग कर सकते हैं, वो क्या से कर सकते हैं। तो हम लोग टेक्नोलॉजी भी काफी यूज कर रहे हैं बुकिंग के लिए। और हर चीज कोई ना कोई नई चीज हमारे को करते रहना चाहिए। वो हमारी कंपनी की फिलॉसफी है। नए खाने, कितने टाइप के खाने अभी आगे हैं। तो नहीं तो पहले तो कोई कस्टमर आता था उसको, अब वीगन वेजिटेरियन लोग जो हैं, लाइक हम वीगन खाना भी सर्व करते हैं। तो अलग चाइनीज के अलावा इटालियन खाना काफी, तो मतलब घर बैठे जापानीज फूड काफी चल रहा है आजकल। घर बैठे आदमी बुकिंग कर सकता है मेटावर्स पे, पूरा आप दिखा देंगे उसको कैसे है। तो सर, चंदर सर, ये वाला जो सीजन है ना मैरिज वाला, ये एक्सटेंडेड है इस बार, काफी थोड़ा लंबा जा रहा है, फरवरी तक चलेगा। तो 2 क्वार्टर आप इसमें बढ़िया, बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे, जैसा आप बता रहे हैं कि फुल बुकिंग है। मैरिज के लिए तो खाली नहीं है, सब हो चुका बुकिंग। तो कुछ आइडिया देंगे हमें, आपके इन्वेस्टर जानना चाहते होंगे कि किस तरीके के रेवेन्यू प्रोजेक्शंस आप लेके चल रहे हैं जो आप 2 क्वार्टर में कर पाएंगे। हमने कुछ एस्टिमेट दिए थे कि भाई इस साल हम लोग 250 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, और 275 भी हो सकता है। और अगले साल का हमारा टारगेट है कि 300-350 करोड़ का रेवेन्यू हम लोग अगले साल करेंगे। ये हमारा अंदाजा है, और हमको उसके लिए हमारी पूरी कोशिश जारी है। हम लोग होटल ऐड भी कर रहे हैं, काफी होटल ऐड कर रहे हैं। ये नेक्स्ट 1 ईयर में हमारे तकरीबन 25 होटल ऐड हो जाएंगे। तो 75 होटल से हम लोग 100 होटल क्रॉस कर जाएंगे विद इन 1 ईयर। अभी कोशिश है कि और भी करने के लिए, साइन अप करने के लिए, बट ये 25 होटल तो साइंड होटल हैं ऑलरेडी, तो वो तो हमारी गिनती में आ ही जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी चूंकि 2 क्वार्टर में आपने करीब 120 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है, इसको डबल से ज़्यादा कर लें हम, 250-300 करोड़ का रेवेन्यू आप नेक्स्ट 2 क्वार्टर में, मतलब पूरे साल में करेंगे,
तो लगभग आप मान के चलिए कि 250 करोड़ के आसपास, राइट सर? हाँ हाँ जी, हाँ जी। ओके, और इसमें एग्जिस्टिंग होटल पे एडिशन आप करें अगले साल और करेंगे तो वो रेवेन्यू 350 करोड़ तक जा सकता है। हाँ जरूर 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 जा सकता सर है। एक चीज़ बताइए, आपका चूंकि ये होटल बिजनेस है, इसमें बहुत सारी पैसे खर्च होते होंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाते होंगे, नई डिज़ाइन नए चीज़ें लेके आनी है, तो वो कैसे आप मार्जिन को मेंटेन कर पाते हैं? क्योंकि हर साल नई नई चीज़ें भी तो करनी होती है। अच्छा, फलाने जी की शादी में इस टाइप की डिज़ाइन थी, अभी मेरी वाली में नई करें, तो ये चैलेंज आपके सामने आता होगा, तो वो कैसे कॉस्ट रिड्यूस करते हैं आप लोग? नहीं देखिए, शादियों का जो इवेंट मैनेजमेंट का होता है, जो डेकोर वगैरह होता है, वो आउटसोर्स होता है। हाँ। हमारे पास इम्पैनल वेंडर्स होते हैं, तो जब वो आता है वो दिखाता है कि क्या क्या चीज वो कर सकते हैं, तो उसके लिए वो सेपरेट चार्ज होता है। जिसका जो बजट हो वो उसके हिसाब से वो डेकोरेशन कराएगा। कोई 5 लाख कराएगा, कोई 50 लाख भी डेकोरेशन पे खर्चा कर देगा। तो ये तो वो चीज है कि भी डिफरेंट डिफरेंट। बाकी ये है कि हम लोग अपने होटल्स को तो खैर रेनोवेट करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। उसके लिए हमारा एक फंड रहता है, छोटा सा अमाउंट टर्नओवर का। हम लोग एक व्हाट डू कॉल FF&E, फर्नीचर फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट रिजर्व, वो हम हर साल सेपरेट रखते हैं, ताकि होटल की अपहोल्स्ट्री, कारपेट सब मेंटेन रहे और चेंज करते रहे और मेंटेन रहे। तो दो चीजें हैं, एक तो रेनोवेशन है और एक ये रिपेयर मेंटेनेंस है। तो हम लोग बड़े पर्टिकुलर हैं कि होटल ना पुराना नहीं लगना चाहिए किसी भी टाइम पे। तो इसीलिए ये हम लोगों ने सिस्टम बनाया है कि छोटी सी रकम सेपरेट सेपरेट रखते रहो, ताकि होटल कभी थका हुआ नहीं लगे। चंद्र सर, पिछले साल से अगर कंपेयर करें या जो फुल सीजन रहा होगा आप उस सीजन से कंपेयर कर लें, तो इस साल और उस साल की शादी के खर्चे में आपके होटल में अगर कोई कर रहा है तो कितना बढ़ गया दाम, कितना महंगा हो गया उसके लिए, मतलब कितना ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा उसको? देखिए, कम से कम 20-25% ज्यादा देना पड़ेगा। एक तो थोड़ी महंगाई भी हो गई है, खर्चे भी हमारे भी बढ़ गए हैं, और दूसरा क्या है कि अभी डिमांड सप्लाई की बात है। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो नेचुरली हम लोग ज्यादा चार्ज करेंगे, और डिमांड कम होगी तो उस टाइम पे हमने सफर तो करा ही है 2 साल। तो आई थिंक अब तो हर एक जगह का रेवेन्यू मैनेजमेंट हो गया है, और इवन यहाँ भी वेरिएबल रेट हो गए हैं। कोई फिक्स रेट नहीं होगा। कुछ मेन शादी के रेट है उस दिन हम 2,500 चार्ज करेंगे, तो शादी के मंदी के डेट है हम उसमें 2,000 चार्ज करें। और एक चीज और बहुत जरूरी है कि देखिए, ये जो शादियों के मुहूर्त की डेट है वो मोस्टली हिंदूज की होती है। मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स की हर एक कोई डेट नहीं होती। तो हम लोग वो बिजनेस भी टारगेट कर रहे हैं। देखिए, हर संडे सिख कम्युनिटी का शुभ दिन होता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि भी बाकी टाइम मेन शादियां नहीं होती, बाकी टाइम पे भी शादियां होती है, पर हिंदू ज्यादा स्पेंड करते हैं शादी के लिए। और पर दूसरा बिजनेस भी है, और वो सारी शादी, अब ये बिजनेस आते आते महीनों में और आने वाले सालों में बढ़ता ही जाएगा। तो ये जी चंद्र सर, एक लास्ट क्वेश्चन और, हाँ जी। जैसे लोगों की इच्छाएं होती ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें, तो आपने ये भी एक ट्रेंड देखा होगा कि लगातार खर्चे बढ़ा रहे हैं लोग इस तरीके के फंक्शन करने में, वो भी एक ट्रेंड दिख रहा है साफ आपको? कोई दिक्कत नहीं लोगों को और खर्चे कर रहे हैं? नहीं देखिए, आजकल लोगों के पास एक्चुअली इंडिया में, चाहे आप मिडिल क्लास ले लो या तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई कितने लोग हैं जो शादियां कराने के लिए तैयार हैं। और हमारे लिए वो बहुत है। हमारे को वो करोड़ों आदमियों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास वेन्यू होती, कि हमारे पास हिंदुस्तान में 18 होटल हैं जो शादी करवा सकते हैं। नो नहीं, वो तो ठीक है सर, चंदर सर वो तो ठीक है। 1 करोड़ 13 लाख शादियां हर साल होती है भारत में। मैं ये कह रहा था कि लोग ज्यादा खर्च करने में कोई संकोच नहीं करते। ठीक है, अब बहुत लेविश मैरिज करेंगे, ऐसा ट्रेंड है ना? बिल्कुल, बहुत ट्रेंड है ऐसा, क्योंकि आजकल मैंने कहा कि भी अब फिल्म स्टार की शादी देखते हैं तो हम लोग कहते हैं अच्छा हमारे को ऐसे कराना चाहिए। तो लोगों का कोई लिमिट ही नहीं है अभी शादी के स्पेंड करने के।
बिल्कुल खुला खुला पर्स रख के वो आधे आके शादी करते हैं कि हमारे को चाहिए बेस्ट। सर तो अच्छा, इसीलिए इस सीजन की सबसे महंगी सर इस सीजन की सबसे महंगी बुकिंग आपने कौन सी की है? मतलब ऐसे ही इंडिकेटिवली मैं जानना चाहता कि किस तरह से लोग खर्च कर रहे हैं, कितने 5-10 करोड़ इस टाइप से? नहीं नहीं, हमारे होटल में 5-10 करोड़ की शादी नहीं होती। हमारे होटल में वेल एज आई मेंशन यू कि 25 लाख से 75 लाख रुपए 2 दिन की शादी होती है। और वो क्योंकि हमारे होटल उतने बड़े भी नहीं है, तो होटल 75 कमरे के होटल अगर हो तो वो शादी जो है सारे फंक्शन मिला मिलो के वो 25 लाख से 75 लाख तक हो जाती है। सर 75 लाख भी कम नहीं है, 75 लाख इज गुड अमाउंट। चंदा सर बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमें बहुत सारे इंसाइट्स दिए जो मैं जानने की कोशिश कर रहा था। एक तो आपने ये बताया कि 250 से 350 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक करेंगे आप इस फाइनेंशियल ईयर में, कोई डेट खाली नहीं है, और शादी का जो खर्चा है वो 20 से 25% बढ़ गया है पिछले साल के मुकाबले, महंगाई और तमाम चीज़ों को देखते हुए, और नए नए इनोवेशन के जरिए आप कर रहे हैं। और आपने एक और अच्छी खबर दी कि जो लोग आपके यहाँ बुक करें वो हनीमून पैकेज उनको आप फ्री में देंगे अपनी किसी और प्रॉपर्टी में। तो ये चीज़ें रॉयल ऑर्किड होटल्स कर रहा है। इस सीरीज़ में हम अगले और बिजनेसेस से बात करेंगे कि शादी में और कहाँ कहाँ कितने खर्चे हो रहे हैं। तो एक खर्चा तो मोटा मोटा आपने देख लिया कि काफ़ी खर्चा हो रहा है, उसमें 20 से 25% की कॉस्ट आपकी बढ़ चुकी है। चंदा सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद ज़रा मार्केट में नजर डालते हैं। Steel presents मजबूत स्टॉक्स ऑफ द डे। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए, और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन, या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज है कि नहीं? बिल्कुल जायज है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने, स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000 जब रुपया $1 70 रुपए पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। और अगर आपके पास मान लीजिए लोन दे रहे हैं, आप कहीं लोन की एजुकेशन लोन लिया हुआ है,
उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो 0.5% आपसे ये टैक्स कलेक्ट। बाजारों की तस्वीर डालें तो निफ्टी 50 पॉइंट और बैंक निफ्टी 75 पॉइंट, मतलब बिल्कुल सुबह से आप देखें तो एक बहुत ही छोटी सी रेंज में उसी जगह पे लगभग मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और एडवांस डिक्लाइन भी लगभग बराबर जैसा होता हुआ दिख रहा है। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक दोबारा लेंगे और जब वापस आएंगे तो कमाई के अड्डा में वीरेंद्र, हर्षदा और अनुज आपके लिए बनाएंगे बेहतरीन स्ट्रेटजीज।